पहली कक्षा में पास हुए नहीं कि दूसरी कक्षा में पहुंच गए। जी हाँ, कोरोना की पहली लहर से राहत मिली नहीं कि दूसरी लहर भी शुरू हो गई। क्या है कोरोना की दूसरी लहर, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरजे लल्ली पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महामारी में दूसरी लहर क्या होती है, दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण क्या है और कोरोना की इस दूसरी लहर में सावधानियां कितनी जरूरी है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यह समझना जरूरी है कि महामारी में दूसरी लहर या सेकेंड वेव क्या होती है। इसमें पहले तो इन्फेक्शन एक ग्रुप को होता है, फिर केस कम होने लगते हैं। अचानक आबादी के दूसरे ग्रुप में केस लगातार सामने आने लगते हैं। पहले से ज्यादा तेज गति से केस बढ़ते हैं और इसे ही दूसरी लहर कहते हैं। जहां अक्टूबर में मरीज 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते थे, वहीं अब 15 से 17 दिन ठीक होने में लग रहे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इस समय केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे कोरोना वायरस दूसरी लहर ही कहा जा रहा है। इसी वजह से इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण, दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण ठंड के इस मौसम को भी कहा गया है। दरअसल इस वायरस की प्रवृत्ति सर्दियों में पनपने की है, इसीलिए यह माना गया है कि सर्दियों में इसका संक्रमण बढ़ जाएगा, बल्कि यह और भी पहले से ज्यादा होगा। पिछले साल इसी महीने के 17 तारीख चीन के वुहान में आधिकारिक तौर पर 55 साल की महिला को कोरोना संक्रमित बताया गया था और इसके बाद कोरोना पूरी दुनिया में कहर बनकर टूटा और अब तक दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। सावधानियां क्या रखी, ये तो सभी को पता है कि लोग अब वैक्सीन की उम्मीद और हर्ड इम्यूनिटी की आशा में लापरवाह हो रहे हैं। दुनिया में वैक्सीन विकसित करने के मामले में काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन लापरवाही करने से पहले हम यह ना भूलें कि वैक्सीन का रिसर्च अभी पूरा नहीं हुआ है, बस परिणाम अच्छे आ रहे हैं और इसे हम तक पहुंचने में अभी समय भी लग सकता है। वैक्सीन बन भी जाएगी तो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक की बड़ी समस्या होगी। हमारी डिमांड बाकी देशों से बहुत ज़्यादा है, किसे पहले मिलेगी यह भी स्पष्ट नहीं है। इस पर बात ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। इसलिए जब तक टीका आ ना जाए, हमें कोविड के सारे प्रोटोकॉल को बड़ी ही सावधानी से पालन करना होगा। और ये मुश्किल नहीं है, बस 3 काम करके हम इस दूसरी लहर को भी रोक सकते हैं। बस वही करना है जो अब तक करते आ रहे हैं। मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, हाथों को साफ रखिए। मास्क पहनिए और सामने वाले को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहिए, क्योंकि एक रिसर्च में स्पष्ट हुआ है कि जहां 50% से 80% लोगों ने मास्क पहना है, वहां कोरोना कंट्रोल में आया है। दूरी बनाए रखिए कि कोरोना वायरस सांस और ड्रॉपलेट्स के जरिए 6 फीट तक फैलता है। अगर हम इतनी दूरी बनाकर रखें तो खुद को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। हाथों को साफ रखें, क्योंकि कोरोना सिर्फ नाक और मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। हाथों से हम बार बार अपने मुंह को छूते हैं। अगर हमारा हाथ सैनिटाइज होगा तो संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। जो लोग मास्क ना पहनने की बहादुरी दिखा रहे हैं, वे निश्चित ही कठिन समय को अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि इस समय मास्क से बड़ी दवा और कोई नहीं है। बहादुर वो जो मास्क पहने, सही मास्क सही तरीके से पहने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।